आपसे कुछ बहुत ही खास और कड़वे सच के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि डेटिंग और प्यार की दुनिया न्यायपूर्ण है? आइए ईमानदार बनते हैं। डेटिंग मार्केट एक सेकंड के लिए भी न्यायपूर्ण नहीं रहा है। जन्मजात लुक्स, पारिवारिक संपत्ति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक पृष्ठभूमि, हम इसे वैल्यू वैल्यू कहते हैं। गेम की भाषा में कहें तो कोई गेम की शुरुआत 5,000 गोल्ड की बढ़त और कोर आइटम्स के साथ करता है, जबकि कोई बिना एक भी पोषण पोषण के खाली हाथ लेन लेन में खड़ा होता है। जब लोग इस भारी वैल्यू गैप को महसूस करते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं वह व्यक्ति चैलेंजर लेवल का है और मैं सिर्फ ब्रोंज हूं। अगर मैंने कोशिश की तो वे मुझे रिजेक्ट कर देंगे। यह हार मानने वाली मानसिकता दो त्रासदियों को जन्म देती है। या तो लोग पूरी तरह से हार मानकर हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं, या फिर बिना तैयारी के पीछे पड़ जाते हैं, जो अक्सर पीछा करने, स्टॉकिंग जैसे गलत व्यवहार में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचिए, लीग ऑफ लीजेंड्स के इतिहास में सबसे रोमांचक पल कौन सा था? वह थी कमबैक विक्ट्री, जहां एक टीम 10,000 गोल्ड से पिछड़ने के बावजूद पासा पलट देती है और दुश्मन के नेक्सस को तबाह कर देती है। उस वापसी का प्रतीक T1 है। आज 23 जनवरी के T1 बनाम KT मैच के जरिए मैं आपको प्यार की उस सर्कस जैसी मैक्रो के बारे में बताऊंगा जो आपको उस अदृश्य दीवार को तोड़ने और अपने सपनों के साथी के नेक्सस को जीतने में मदद करेगी। सबसे पहले गेम के शुरुआती 15 मिनट को देखते हैं। गेम 2 की शुरुआत स्पष्ट रूप से KT द्वारा तैयार की गई एक योजना थी। शुरुआत में मजबूत चैंपियंस के साथ KT ने बॉटम लेन पर कब्जा कर लिया, पहला ड्रैगन लिया और जंगल में भी T1 से एक कदम आगे रहे। वे लगातार T1 की रणनीति को काट रहे थे। उस समय कमेंटेटर्स ने कहा था, KT के पास पूरी लेन प्रायोरिटी है, T1 कुछ नहीं कर सकता। इसे डेटिंग पर लागू करते हैं। वह हाई वैल्यू व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं पहले से ही सक्षम प्रतिस्पर्धियों से घिरा हुआ है। जैसे वे ड्रैगन लेते हैं, वैसे ही वे प्रतिस्पर्धी महंगे तोहफे देते हैं, अपनी शानदार कारों का दिखावा करते हैं और अपनी बातों से उन्हें लुभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ सिंगल लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे सोचते हैं, मुझे भी कुछ दिखाना होगा, और बिना तैयारी के जबरदस्ती कोशिश करते हैं। वे अचानक प्रपोज कर देते हैं या महंगे रेस्टोरेंट बुक करते हैं। इसका नतीजा साफ है, आप सोलो किल हो जाते हैं। आपको एक बोझ मान लिया जाता है और आप उस व्यक्ति के दिमाग से पूरी तरह मिट जाते हैं। T1 ने यहाँ जो रणनीति दिखाई, उसका मुख्य हिस्सा सर्वाइवल यानी जीवित रहना है। यह जो देना है वो दे दो GLG की भावना है। अगर आपका क्रश किसी और के साथ डेट पर जा रहा है जो आपसे बेहतर दिखता है, तो फिलहाल उसे जाने दें। वह उनकी वर्तमान प्राथमिकता है। आपको जो करने की जरूरत है वह है टावर के नीचे रहकर सुरक्षित रूप से अपना काम CS करना। इसका मतलब है कि अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपनी सेहत पर ध्यान देना न छोड़े। अगर आप अभी टूट गए तो भविष्य में वापसी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। डेटिंग में धैर्य का मतलब है बिना अपना आत्मसम्मान खोए अपनी जगह बनाए रखना। अब उस कमबैक आइटम बिल्ड के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आप सभी उत्सुक हैं। T1 के टिके रहने और अंत में जीतने का कारण यह था कि उन्होंने उस कठिन समय में लगातार अपने कोर आइटम्स बनाए। डेटिंग में वैल्यू गैप को दूर करने के लिए आपको अपने स्वयं के कोर आइटम बिल्ड की आवश्यकता है। पहला कोर आइटम विजुअल सफाई यानी जूते हैं।
जैसे आप गेम में जूतों के बिना कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही डेटिंग में न्यूनतम बाहरी ग्रूमिंग अनिवार्य है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी है। एक साफ हेयर कट, आपके शरीर के हिसाब से फिट कपड़े, साफ त्वचा, यह दूसरे व्यक्ति के प्रति बुनियादी शिष्टाचार है और यह दिखाने का सबसे बुनियादी तरीका है कि मैं वह व्यक्ति हूं जो अपना ख्याल रखना जानता है। आपको इन जूतों की जरूरत है ताकि आप अंततः दूसरे व्यक्ति की रेंज में आने का हक पा सकें। दूसरा कोर आइटम एक कंट्रोल वर्ड है जिसे सुनना और सहानुभूति कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति को बिना टोके सुनने और उनकी बातों के पीछे की भावनाओं को पढ़ने की क्षमता डेटिंग मार्केट में सबसे महंगा लीजेंडरी आइटम है। ज्यादातर लोग समाधान देने की कोशिश में गेम हार जाते हैं। इसके बजाय आपको एक कंट्रोल वार्ड बनना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के दिल के अंधेरे कोनों को रोशन करे। एक सच्चा वाक्य जैसे, मैं समझ सकता हूं, यह आपके लिए वाकई कठिन रहा होगा, वह विजन देता है जो दूसरे व्यक्ति के बचाव को तोड़ देता है। तीसरा कोर आइटम एक अटैक डैमेज आइटम है जिसे प्रोफेशनलिज्म और जुनून कहा जाता है। जिस तरह से आप अपने मुख्य काम या शौक में डूब जाते हैं, वह एक चमक शीन की तरह होता है। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, उससे निकलने वाली ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह व्यक्ति शुरू में लो वैल्यू लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह बहुत सॉलिड है। आपको टीम फाइट में डैमेज देने के लिए इस कॉम्बैट पावर की आवश्यकता है। 15 से 25 मिनट के बीच गोल्ड का अंतर 5000 से ज्यादा हो जाता है। केटी को लगता है कि वे जीत चुके हैं। कमेंटेटर्स कहते हैं, अगर केटी इसे बनाए रखता है तो वे जीत जाएंगे, लेकिन कुछ अजीब है। T1 के खिलाड़ी बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं दिखते। हारने के बावजूद वे डगमगा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि दुश्मन जितना आक्रामक खेलेगा और अहंकार में डूबेगा, उतनी ही गलती की गुंजाइश बढ़ेगी। डेटिंग भी वैसी ही है। जब दूसरा व्यक्ति इतना अच्छा कर रहा होता है कि आपको लगता है कि आप उनके रडार पर भी नहीं हैं, तो आप बुरा महसूस करते हैं। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। T1 इस फेज में क्या करता है? वे विजन वर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अंत तक साइडलेन की लड़ाई से बचते हैं और केवल विजन की लड़ाई लड़ते हैं। वे सिर्फ यह देखते हैं कि दुश्मन की शक्तियां, स्किल्स कब खत्म होंगी। सच्चा विजन वर्क पीछा करना नहीं है। दूसरे व्यक्ति के इंस्टाग्राम को देखना और दुखी होना सिर्फ खुद को बर्बाद करना है। सच्चा विजन वर्क बिना बोझ वाला कनेक्शन बनाए रखना है। इस बारे में जानकारी जुटाएं कि दूसरे व्यक्ति की हाल ही में किस चीज में दिलचस्पी रही है या उन्हें क्या परेशान कर रहा है। फिर महीने में एक बार एक बहुत ही हल्की बधाई या कोई उपयोगी जानकारी भेजें जो उन्हें पसंद आ सकती है। अरे, तुमने कहा था कि तुम यह शो देखना चाहते हो, है ना? मैंने देखा कि इसकी टिकटें आज से मिल रही हैं और मुझे तुम्हारी याद आ गई। जवाब देने की जरूरत नहीं है, यह एक डीप वार्ड है। वह व्यक्ति अभी आपके साथ डेट न करे, लेकिन वह अपने दिमाग में यह बात दर्ज कर लेगा, यह व्यक्ति मेरा बहुत ख्याल रखता है। T1 के आत्मविश्वास का कारण यही था कि वे दुश्मन की गलती पकड़ने के लिए तैयार थे। अंत में 25 मिनट के बाद गेम का रंग पूरी तरह बदल जाता है। केटी अपनी बढ़त के भरोसे थोड़ी जल्दबाजी में हमला करता है। हम इस बढ़त के साथ बस जीत सकते हैं वाला अहंकार गलती पैदा करता है। उस पल में जब केटी की पोजीशन खराब होती है, T1 संकोच नहीं करता। वे उस एक मौके को पकड़ते हैं, अपनी सारी शक्तियां केंद्रित करते हैं और लक्ष्य को काट लेते हैं।
धमाका। 10,000 गोल्ड का अंतर एक पल में गायब हो जाता है और पहली बार बढ़त वापस मिल जाती है। दोस्तों, यह कमबैक टीम फाइट वाला पल डेटिंग में भी जरूर आएगा। क्या किसी आदर्श व्यक्ति की जिंदगी हमेशा सुचारू रूप से चलती है? बिल्कुल नहीं। एक समय आता है जब ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, या कोई भरोसेमंद व्यक्ति धोखा दे देता है, या वे बस एक बहुत ही अकेली रात महसूस करते हैं। यह दुश्मन की पोजीशनिंग एरर है। T1 स्टाइल कमबैक डेटिंग इसी पल चमकती है। अगर आपने अपने वार्ड रुचि अच्छे से लगाए हैं, तो आप उस पल को पकड़ सकते हैं। तभी आप अपनी सारी सच्चाई और कोर आइटम्स का इस्तेमाल करें। जब तुम मजबूत थे तब दूसरे तुम्हारे साथ थे, लेकिन जब तुम टूट रहे थे तब मैं यहाँ था। यह वाक्य फैकर के शॉकवेव की तरह है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें। T1 की टीमफाइट की विशेषता सफाई है। पीछे मत पड़िए। जितना हो सके उतना आराम दें और फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएं। वह अनुशासन दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। रुको, यह व्यक्ति कौन है? क्या मैंने इसे गलत समझा था? और फिर गेम का क्लाइमेक्स आता है, एल्डर ड्रैगन की लड़ाई। केटी सोचता है, अगर हम यहाँ नहीं लड़े तो सब खत्म हो जाएगा, जबकि T1 को यकीन है, अगर हम यहाँ जीत गए तो हम गेम पलट देंगे। लड़ाई में T1 के टैंक आगे रहकर समय बचाते हैं, जबकि मुख्य डैमेज देने वाले अंत तक अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं और आने वाले दुश्मनों को खत्म करते हैं। कमेंट्री गूंजती है, T1 की यह टीमफाइट फॉर्मेशन बहुत साफ है। डैमेज एंजल्स परफेक्ट हैं, डेटिंग भी वैसी ही है। प्रपोज करने के पल में अपनी सारी खूबियों को व्यवस्थित तरीके से पेश करें। यह रोने और गिड़गिड़ाने के बारे में नहीं है। आपको एक परफेक्ट डैमेज कैलकुलेशन की जरूरत है जो शांति से आपकी वैल्यू को पेश करे। अंत में उन्होंने एल्डर ड्रैगन ले लिया। अब हवा बदल चुकी है। एल्डर के बाद T1 का गेम खत्म करना बिल्कुल किताबी टेक्स्ट बुक था। वे कभी भी बिना सोचे समझे हमला नहीं करते। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दुश्मन के पुनर्जन्म रीस्पॉन के समय का हिसाब लगाते हैं और नेक्सस पर दबाव डालते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने डेटिंग शुरू कर दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया। नेक्सस शादी या स्थायी विश्वास है। अगर आपने डेटिंग शुरू की है तो अब आपको स्थिरता की रणनीति अपनानी होगी। जैसे T1 मिनियंस इकट्ठा करता है, वैसे ही छोटी छोटी खुशियां साझा करके और लगातार संपर्क बनाए रखकर विश्वास पैदा करें। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराना कि मैं इस व्यक्ति के साथ अपना भविष्य साझा कर सकता हूं, वही नेक्सस की ओर जाने वाली अंतिम लहर है। आज के T1 बनाम KT मैच के जरिए हमने एक महान सच्चाई सीखी। आप सिर्फ इसलिए नहीं हारते क्योंकि आप शुरुआत में पीछे हैं। वैल्यू गैप होने के कारण हार मानने का कोई कारण नहीं है। केटी की शुरुआती योजना परफेक्ट थी, लेकिन उनका अंत खराब रहा। T1 ने दिखाया कि गोल्ड में पीछे होने पर भी कैसे स्थिर रहा जाता है और निर्णायक लड़ाई में कैसे ध्यान केंद्रित किया लग रही है। क्या दूसरा व्यक्ति बहुत ऊपर लग रहा है? याद रखें, आप वर्तमान में वापसी की जीत के लिए बिल्डअप कर रहे हैं। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच वैल्यू गैप को पार करने वाला सर्कस जैसा प्यार कभी असंभव नहीं है। मैं आपका कोच बनूंगा और अंत तक उस रोमांचक वापसी में आपके साथ रहूंगा। अगर आज की रणनीति आपके दिल तक पहुंची है, तो अपने डर को दूर भगाएं और अपनी रियल लाइफ क्यू शुरू करें। मैं उस दिन तक आपका साथ दूंगा जब आपके सपनों के साथी के साथ शादी का नेक्सस शानदार तरीके से धमाका करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।